क्या दोस्तों आपको भी विज्ञान सबसे हार्ड और टफ सब्जेक्ट लगता है क्या? जब भी आप विज्ञान की पढ़ाई करते हो तो क्या आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है? तो मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपको विज्ञान कभी टफ सब्जेक्ट नहीं लगेगी। तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बी क्यूरियस। मुझे ऐसा लगता है कि साइंस सबसे हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने अगर एक बार इसे समझना सीख लिया तो आपको मजा आएगा साइंस की पढ़ाई करने में। तो अगर आपको साइंस को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको जिज्ञासु होना जरूरी है। जिज्ञासु होने का मतलब है कुछ जानने की इच्छा होना। क्या कभी आपने सोचा है कि हवा में हवाई जहाज कैसे उड़ता है? क्या कभी आपने सोचा है कि आइंस्टीन का फॉर्मूला E=mc² क्या है? अगर आप खुद से ऐसा सवाल करते हो तो साइंस आप ही के लिए बनी है। हमें कुछ जानने से पहले हमारे अंदर कुछ जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो यही होता है जब हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, बस हमें पढ़ाया जाता है, हमारे अंदर कोई जिज्ञासा क्रिएट नहीं की जाती है। और जैसे कि तुम्हें अगर कुछ जानने की इच्छा नहीं होगी तो तुम कुछ सीख ही नहीं पाओगे, जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें जानने की इच्छा ही नहीं है। स्कूल में हमें ये नहीं बताया जाता है कि उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। जो हमें पढ़ाया जाता है उसका उपयोग कहाँ पर होगा, जिस वजह से हमारे अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट ही नहीं हो पाती है। अगर आप क्यूरियोसिटी उत्पन्न करना चाहते हो तो खुद से बहुत सारे सवाल पूछा करो। और जितने भी साइंटिस्ट थे और हैं उनके अंदर सबसे पहली जो क्वालिटी मिलेगी वो ये होगी कि वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु हैं, क्यूरियस हैं, जानने के बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप जितना हो सके उतना जिज्ञासु बनो, ज्यादा से ज्यादा सवाल करो खुद से। जिस भी बारे में जानना हो उसके बारे में सवाल करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 2, आस्क व्हाई। ये साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना और जैसे भी हैं उन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। आप जो भी सवाल करोगे उसका आपको जवाब जरूर मिलेगा। जैसे कि कुछ सवालों को देखते हैं कि हमें प्यास क्यों लगती है, हम दो पैरों से क्यों चलते हैं। ऐसे ही कई सारे सवाल हैं। साइंस ने ऐसे कई सारे सवालों का जवाब ढूंढ निकाला है, क्योंकि जब हम साइंस को पढ़ते हैं ना तो हम इस दुनिया को पढ़ते हैं, इस दुनिया को समझते हैं। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है क्योंकि साइंस हर होने वाले घटना का कारण पर सवाल खड़ा करता है, उसे जानने की इच्छा रखता है। आप चाहे तो हर एक चीज पर सवाल कर सकते हो कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। और आप बेहतर तभी बन पाओगे जब आप खुद से सवाल पूछोगे कि वो मुझसे इतना आगे क्यों है, मुझसे बेहतर क्यों है, या फिर मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। जवाब सवाल में ही छुपा हुआ होता है। तो जब आपने सवाल करना शुरू कर दिया ना तो उसका आपको जवाब भी मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, रीड मोर देन वंस। ऐसा आपके साथ होता होगा कि आप रीडिंग कर रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप किसी एक टॉपिक को समझना चाहते हो पर आप समझ ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए उस टॉपिक को धीरे धीरे बार बार पढ़ो जब तक कि समझ में ना आए। और अगर इसे आदत बना लिया आपने, रीडिंग करने की अगर आपने आदत बना ली, तो उसके बाद आपको किसी भी टॉपिक को समझने के लिए देरी नहीं लगेगी। इसीलिए रीडिंग करने की आदत बनाओ। पॉइंट नंबर 4, रीड बिफोर क्लास। ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। अगले दिन जो भी चैप्टर या टॉपिक की पढ़ाई होने वाली है उसे आज रात को ही पढ़ के जाओ। टॉपर्स अक्सर ऐसे ही करते हैं। फिर हमें ये लगता है ना कि वो कैसे आगे आगे बोलते जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन का जवाब इतना जल्दी कैसे दे पा रहे हैं। उसका सीक्रेट यही है कि आप क्लास होने से पहले उसे खुद एक बार पढ़ के जाओ। ज्यादा ना ही सही उसके क्वेश्चन को पढ़ो या फिर उसके समरीज को पढ़ के जाओ। पॉइंट नंबर 5, लर्न फ्रॉम ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर आपको सही में साइंस में सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनना है और आप कोई ऐसे स्टडी मेथड की खोज कर रहे हो तो वो ये है, ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर आपको किसी चीज को सीखना तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्राई करना है, और फिर गलतियां होंगी तो आपको फिर से दूसरे तरीके से उसे ट्राई करना है। तब तक ट्राई करते रहना है जब तक कि आप उसका सही उत्तर न ढूंढ लो। इस मेथड को आप न्यूमेरिकल बनाने में यूज कर सकते हो, और जब आपसे गलतियां हो तो आप उसको देखो कि क्या गलती हुआ है, फिर सुधार करो उसमें। इस तरीके से आप खुद पे सुधार ला सकते हो। पॉइंट नंबर 6, मेक नोट्स ऑन ओन वर्ड्स। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आपको नोट्स दिए जाते हैं, आप खुद उसको नहीं बनाते हो। पर एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है। परीक्षा में आपको खुद लिखना होगा, और आपको परीक्षा में बिना किसी नोट्स को देखे बिना लिखना होगा। तो उसी के प्रैक्टिस के लिए अपने शब्दों में नोट्स बनाओ। इससे आपको खुद भी पता चलेगा कि आप कितना जानते हो, और इससे आपका परीक्षा के लिए आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नोट्स मत लो, पर आपको खुद का भी अपने शब्दों में नोट्स बनाना जरूरी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।